दोस्तों मेरे बगल में जिस साधारण से आदमी को आप देख रहे हैं ये 2700 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं। इसी साधारण से साइकिल से अपने गांव में घूमते रहते हैं। ये जो चप्पल साधारण सा पहने हुए हैं ये चप्पल भी पहनना पसंद नहीं करते हैं और अपने ही गांव में घूमते हैं, खुद खेती करते हैं, वही उगाते हैं, वही खाते हैं, जानवरों के बीच में रहते हैं और कमाते हैं 2700 करोड़ रुपया। 2700 करोड़ रुपया कितना होता है उसका अंदाजा मैं आपको इस उदाहरण के मार्फत से समझा दे रहा हूं। शार्क टैंक देखे होंगे, टीवी पर देखते होंगे। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार जो इसमें सबसे अमीर व्यक्ति हैं उनका नाम है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जो है वो साल भर में 68 करोड़ रुपया कमाते हैं। अब 68 गुणे अगर 2700 करोड़ को 68 करोड़ से भाग दिया जाएगा तो 39.70 आएगा। यानी अमन गुप्ता जो यहां आपको दिखाई दे रहे हैं शार्क टैंक में सबसे अमीर है। इन जैसे अगर 40 लोग मिलेंगे तो एक श्रीधर वेम्बू का मुकाबला कर पाएंगे। और इनकी लाइफस्टाइल और इनकी लाइफस्टाइल में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको श्रीधर वेम्बू के बारे में बता दूं। ऊपर लिखा है भारत का सबसे बड़ा देशभक्त बिजनेसमैन। अमेरिका में रहते थे, बहुत सेटल्ड थे, लेकिन देश से प्यार था, देश के गांव की संस्कृति से प्यार था। कहे नहीं विदेश में नहीं रह के पैसा कमाना है, विदेश से पैसा लाना है और रहना यही है, इसी गांव में रहना, भारत में रहना है, भारत के लोगों को मजबूत रखना है और भारत में आके काम करना है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े बंगलों से कुछ नहीं है, बहुत साधारण सा लाइफस्टाइल है। 4 कमरों का एक घर है, इतनी बड़ी कमाई है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा कंपनी है जिसका अंदाजा आपको अब लगने वाला होगा। अब मैं इनके बारे में थोड़ा आपको समझाना चाह रहा हूं। इनकी जो कंपनी है जोहू, इसके जो वैल्यूएशन है, इसकी वैल्यूएशन 40,000 करोड़ रुपए की है। इनका जो रेवेन्यू है वो 7,000 करोड़ रुपए का है। 2700 करोड़ रुपए का सिर्फ प्रॉफिट है। जो 1200 से ज्यादा, 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इनके लिए काम करते हैं। 12,000 मामूली नहीं है, 12,000 से ज्यादा। 180 देशों में इनका व्यापार फैला हुआ है, 180 देशों में, ध्यान से सुनिएगा। 6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है। अभी भी इनके बारे में आप जानते नहीं होंगे और भारत में हर आम आदमी इनके बारे में नहीं जानता होगा क्योंकि ये कभी अपना प्रचार करते ही नहीं है। प्रचार वाली टेक्नोलॉजी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। कहा नहीं, माउथ टू माउथ, मेरा काम अच्छा लगेगा आप दूसरे को बता देना। ले अपना प्रचार कभी किसी चैनल पे, कभी किसी टीवी पे, कभी किसी इंटरव्यू में ये दिखाई नहीं देते हैं। और भारत के 55वें सबसे अमीर आदमी है, 55वें सबसे अमीर आदमी है और लाइफस्टाइल इतनी साधारण है कि बगैर चप्पल पहने गांव में घूमते हुए मिल जाएंगे। जहां व्यापारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कार में रहते हैं। कुछ लोगों का सुनने में आता है ये 14 करोड़ की घड़ी पहनते हैं, तो कुछ लोग 140 करोड़ की घड़ी पहनते हैं। 2 कपड़ा में रहते हैं, 2 कपड़ा 3 कपड़ा साल भर के लिए पर्याप्त है, वो भी साधारण कपड़े। अब इनकी हम कंपनी, जो इनके क्लाइंट है उनके बारे में मैं बता रहा हूं। एप्पल, जिसका घड़ी, जिसका फोन सबसे महंगा आता है ना, एप्पल इनका क्लाइंट है। अमेजॉन इनका क्लाइंट है। लॉरियल इनका क्लाइंट है। स्विगी, फिलिप्स, टोयोटा, हुंडई, स्विगी जैसी बड़ी कंपनियां इनकी क्लाइंट है। जोहू इनकी कंपनी है और उसके वो लोग क्लाइंट है। अब समझिए कितना बड़ा ये आदमी होगा, लेकिन लाइफस्टाइल इतनी साधारण है कि जैसे कोई गांव का आम किसान। अच्छा, ये बनावटी नहीं है, शुरू से यही प्रक्रिया है। 1994 से लेकर आज तक यही प्रक्रिया है और गांव में इनको आराम से लोग मिल लेते हैं और गांव वालों के साथ ही रहते हैं। आगे इनके बारे में बता रहा हूं। श्रीधर वेम्बू इनका नाम है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा अब तक। इनके बारे में जाके गूगल पे ठीक से सर्च कीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। और ये वीडियो मोटिवेशन के लिए ही बना रहा हूं कि जैसे कहता है ना, तुम्हारी दौलत नई नई है, तो इस तरह इनकी दौलत भी पुरानी है और जो इनके रहने का तरीका है वो कितना साधारण होता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मोटिवेशन से समझिएगा इस वीडियो को, ध्यान से देखिएगा। कौन है श्रीधर वेम्बू? चलिए, आप इतने देर में जानना भी चाह रहे हैं कि कौन है, क्या करते हैं, तो अब बताना शुरू करता हूं। श्रीधर वेम्बू का जो जन्म है 1968 में हुआ था। तंजौर तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव है, गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पूरा घर जो है वो खेती किसानी करता था। इनकी पत्नी का नाम है प्रेमिला श्रीनिवासन। इनके साथ हमेशा दिखाई देती हैं, रहती हैं, बहुत सहयोग करती हैं इनका। हर आदमी के, हर सफल आदमी के पीछे, मैं बार बार कहता हूं, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है और हर असफल आदमी के पीछे भी एक महिला का हाथ होता है। यहां इस मेरे लेक्चर से इसका कोई मतलब नहीं है। इनका पूरा जो समय है वो खेती बाड़ी करते समय ही बीतता है और अपना जो उसमें अपने कंपनी का काम भी करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका पूरा परिवार जो है वो खेती करता था, लेकिन कुछ समय के बाद इनके पिता को लगा कि खेती करने से नहीं, नौकरी करने आगे जाना पड़ेगा। इनके पिताजी अपने गांव को छोड़कर चेन्नई चले गए और वहां पर स्टेनोग्राफर की नौकरी
नौकरी करने लगे। जो आप कोर्ट वगैरह में जाएंगे तो टाइपिस्ट होते हैं, उन्हीं को स्टेनोग्राफर कहते हैं। स्टेनोग्राफर की नौकरी मिली, और जब इनको नौकरी मिली तो ये प्रॉपर चेन्नई में बस गए थे। वहीं से उन्होंने जेईई का एग्जाम दिया, और जेईई में इनकी रैंक आई 27, और जब 27 रैंक आई तो उसके बाद चले गए आईआईटी मद्रास। बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थे, इतने तेज थे कि हर चीजों को जल्दी समझ लेते थे। 27वीं रैंक आई आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेने के बाद। आईआईटी मद्रास में जब इन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन जब लिया तब इनको लगा कि यहाँ की पढ़ाई से काम चल नहीं पा रहा, इससे आगे भी जाना है। गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था। आईआईटी मद्रास में जब इन्होंने पढ़ाई की तो समझ में आ गया कि भाई अब इससे आगे भी जाना है। इसके बाद इन्होंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, उसके बाद पीएचडी की, और उसके बाद पढ़ाई करने के बाद क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे। क्वालकॉम एक बड़ी कंपनी है, वहां नौकरी कर रहे थे, मोटी तनख्वाह पे नौकरी कर रहे थे। लेकिन 1996 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम था एडवेंट। इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। नौकरी से काम नहीं चलने वाला था, मोटी तनख्वाह भले थी, लेकिन अपनी कंपनी शुरू कर दी। कही कि अब अपनी कंपनी शुरू करेंगे, और 5 अपने 2-4 दोस्तों के साथ, अपने एक भाई के साथ काम शुरू कर दिया गया। कुछ सालों के बाद यही कंपनी 2009 में जोहू बन गई। 1996 में जोहू बन गई भारत में। चूंकि कंपनी ये इससे पहले जो थी वो अमेरिका में रजिस्टर्ड थी, लेकिन 2009 में ये भारत आ गए, और उसके बाद से ये कंपनी बन गई जोहू। जोहू एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब तक आप इनके बारे में समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे बेचता क्या है। ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, उनके 6 करोड़ अगर क्लाइंट हैं तो आप समझिएगा कि कौन कौन इसका इस्तेमाल करता होगा। जो सॉफ्टवेयर बड़ी बड़ी कंपनियां महंगे रेटों पे बेचती हैं, वही सॉफ्टवेयर छोटी छोटी कंपनियों को सस्ते रेट पे बेच देते हैं। मतलब आम लोगों का काम आसानी से कर देते हैं। और सबसे ज्यादा इनका जो पैसा आता है, सबसे ज्यादा इनके क्लाइंट है वो विदेशों में है। कहा जाता है इनका 85% पैसा जो है वो विदेशों में है। मतलब विदेशों से पैसा इंडिया में आता है, इनके क्लाइंट बाहर ही है। तो सोचिए, बाहर का पैसा यहां पर ला रहे हैं, भारत में ला रहे हैं। अब इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब जब इनको लगा कि एक अलग लेवल का काम कर रहे हैं, अलग चीजों को कर रहे हैं, तो लोग दूसरे जगह से हायर होके आ रहे हैं। चीजों को इनके समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत सस्ती चीज बहुत अच्छे दर पे प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जब इनको लोग नहीं अच्छे मिलने शुरू किए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ही एक यूनिवर्सिटी बना दी, स्कूल बना दिया, जिसका नाम जोहू स्कूल है। अब इस स्कूल की खासियत क्या है पता है? यहां पढ़िए, आपको पढ़ने का भी पैसा मिलेगा। आप यहां लोग पढ़ते हैं और उसके बाद इन्हीं की कंपनी में नौकरी कर लेते हैं। और पढ़ने वाले पता है कौन होते हैं? 11वीं 12वीं के लड़के। और इनको सिर्फ वही स्किल सिखाई जाती है, जैसे अंग्रेजी बोलना, चीजों को समझना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वही चीजें सिखाई जाती हैं जो कंपनी में काम आने वाली होती हैं। इधर उधर की चीजें नहीं सिखाई जाती है। इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छे टीचर रखे हुए हैं, और बहुत अच्छे स्किल डेवलपमेंट के लिए बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं। अच्छा, हैरानी की बात मैं आपको बता दूं कि यहां पढ़ने के लिए आपको 10,000 रुपए महीना दिया जाता है। आप कहीं पढ़ने जाएंगे तो वहां देना पड़ता होगा, लेकिन यहां आपको पढ़ने के लिए ही 10,000 रुपए दिया जाता है। और इनकी सोच कितनी बड़ी और शानदार है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा। जब 2019 में लॉकडाउन आया था तो इन्होंने 2 हफ्ते पहले ही अपना ऑफिस बंद कर दिया था। जब सारे लोग अपने एम्प्लॉइज को हटा रहे थे, निकाल रहे थे, कह रहे थे भैया अब तो घाटे में चली जाएगी कंपनी, अब तो बंद हो रहा है देश, उस समय इन्होंने अपने एक भी कर्मचारी को नहीं हटाया और कहा नहीं, अपने घर पे चले जाइए। 2 हफ्ते पहले ही एक नया मॉडल डिसाइड कर दिया। अब लॉकडाउन तो लोगों के लिए नई चीज थी कि भाई आएगा नहीं आएगा, लेकिन 15-20 दिन पहले ही एक ऐसा सेटअप इन्होंने तैयार कर लिया कि भाई लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम पे कैसे काम होगा, हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपने अपने घर कैसे जाएंगे। गांव में ही ऑफिस है। अब इनके बारे में एक चीज और बता दूं, जहां पूरी दुनिया मेट्रो सिटीज की तरफ भागती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े देशों में भागती है, वही ये अपनी सारी इनकी कंपनियां, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां गांवों में रहती हैं। और वो गांव की कंपनियां जो होती हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनियों की तरह काम करती हैं, जैसे गूगल वगैरह में जैसे आप बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो वहां पर कर्मचारियों के लिए खाने के लिए फ्री सुविधा, एक प्लेग्राउंड रहता है, आराम करने की जगह रहती है। उसी तरह इनकी कंपनी में भी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था पूरी गांवों में है। अब ये सारी चीजों को उठाकर गांव में सेट कर दिए हैं। इनके बारे में अभी यही नहीं और बताता हूं मैं आपको।
अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि तमाम व्यापारी पैसा लेके भाग गए, ये लेके भाग गए, वो लेके भाग गए। लेकिन ऐसा होता है कि ये पैसा लेके भागे नहीं, भारत में पैसा ला रहे हो। दूसरा, इनके काम से लोग, व्यापारी, कई लोगों को सुनते होंगे उन पे मुकदमे दर्ज हो गए, उनके ऊपर केस हो गया, उनको नोटिस चला गया। लेकिन इनके पास इतना अच्छा भारत सरकार को ये पैसा दे रहे हैं, भारत के लिए कमा रहे हैं कि इनको अवार्ड दिए जाते हैं। इनको 2021 में पद्मश्री मिला है और उसके बाद से एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था 19 में। न्यूज़ 18 का एक अवार्ड होता है, बिजनेस के लिए दिया जाता है, वो भी इनको दिया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर श्रीधर वेम्बू भारत के लिए एक बहुत बड़े स्तंभ है और भारत के कल्चर को दुनिया में भी दिखाने के लिए एक बड़े स्तंभ है। क्योंकि जिस तरह से, जिस वेशभूषा में ये रहते हैं, जिस साधारण चीजों को ये दिखाते हैं, वो निश्चित रूप से तमाम नए एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, जो भी लोग आना चाहते हैं व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में, जो लोग भी आना चाहते हैं, वो इनसे बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, समझ सकते हैं, व्यापार को समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। गूगल से लेकर तमाम जगहों पर इनकी बहुत सारी नहीं, कुछ कुछ इनके बारे में आपको पढ़ने लिखने को मिल जाएगा। मैंने भी इधर उधर से तमाम इनके बारे में जानकारियां जुटाई हैं और मैं सोचा कि इनको आपके सामने लाना जरूरी है, क्योंकि भारत के 55वें सबसे अमीर आदमी है फोर्ब्स की कैटेगरी में, और इतनी बड़ी संपत्ति है, इतना साधारण कल्चर है, तमाम बिजनेसमैन, तमाम लोगों को लोग जानते हैं, इनको नहीं, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में बताना मेरा फर्ज था। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। श्रीधर वेम्बू की ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।